हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.5 भाग 1 के साथ। जैसा कि हमने आपको 3.4 में अवलोकन विधि कराई थी और 3.3 में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि कराई थी, तो ये आपको दोनों विधियाँ अच्छे से आ गई हो। आज हम सिखाने वाले हैं आपको ब्रज गुणन विधि। पहले हम आपको इस विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो इस विधि में आपका होता है x/v1 इंटू c2 माइनस v2 इंटू c1 इक्वल होता है y/c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू होता है 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। और ये फॉर्मूला बनाने की थोड़ी ट्रिक टाइप्स में दे रखा है। तो अगर x का निकालना होता है तो पहले आप इस तरीके से लिख लेंगे b1/b2 c1 c2 और फिर a1 a2 b1 b2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए। इसी तरीके से C1 का A2 में करिए और C2 का A2 में करिए और A2 का B2 में कीजिए और A2 का B1 में कीजिए। तो इसी फॉर्म से बना है आपका ये। ओके, तो देखो x अपॉन लिखा हुआ है तो यहाँ पे x है, तो मेरा एक क्रॉस बना हुआ है ऐसे। तो देखो B1 C2 लिखा हुआ है, फिर आता है माइनस, फिर B2 C1। तो ये एरो लगाना इसी फॉर्म में आपको ये लिखना है। ओके, फिर बाई अपॉन ये यहाँ से एरो जा रहा है तो आप लिखेंगे C1 A2 फिर माइनस C2 A1। इसी तरीके से 1 के अपॉन में लेंगे तो आपका आएगा A1 B2, ये लिखा हुआ है माइनस A2 B1। बहुत इजी है, बस आप एक बार इस अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जब हम इसको करना सिखाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी, क्योंकि इसमें आपको अवलोकन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि तीनों सिखाई जा रही है। और इसमें सबसे ईजी जो विधि लगेगी आपको यही लगेगी अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे। ओके, और वैसे भी आपने तीनों विधियाँ देखी, इसके बाद आपको कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 3.5। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है निम्नरेखीय समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अतिरिक्त इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करिए। पहले तो हमें इसे ज्ञात करना होगा कि इसकी स्थिति है क्या, एक अद्वितीय हल है या फिर कोई हल है नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति होगी तभी आप लगाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि, अगर नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करके छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं और फिर पहले चेक करेंगे। और ये मैं आपको 3.2 वाले एक्सरसाइज में ज्ञात करना बता चुकी हूँ और उसके लिए कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। वीडियो की मैंने इसकी 3.2 के सूत्रों की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए इस सूत्रों के बारे में मैंने आपको 3.2 वाली में सूत्रों में सिखाया था। तो हमें ये वाली स्थिति फॉलो अगर हो रही होगी तभी ब्रज गुणनखंड विधि लगानी है, जो कि है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब तीनों ही इक्वल नहीं होने चाहिए, तब आपका होगा एक अद्वितीय हल, मतलब कहने का अद्वितीय हल होंगे और तब हम लगाएंगे ब्रज गुणन विधि। ओके, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते थे, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेकेंड। ओके, और फिर लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। ओके, तो A1, तो यहाँ लिखेंगे A1 इक्वल टू, A1 के साथ है x, तो फर्स्ट वाली इक्वेशंस में देखेंगे x के साथ क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इसी तरीके से B1 इजगल्स टू, B1 के साथ है y, और यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में y के साथ क्या है -3। C1 कांस्टेंट, तो C1 इजगल्स टू -3। ओके, इसी तरीके से समीकरण सेकंड की तुलना करेंगे। समीकरण सेकंड की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो A2 इजगल्स टू, अब सेकेंड वाली इक्वेशंस में देखिए ये रहा, और सेकेंड में x के साथ है 3। इसी तरीके से B2 इजगल्स टू -9 एंड C2 इजगल्स टू -2। ये वाली फॉर्म आपकी हो गई। इसके बाद हम क्या करते थे, A1/A2, तो A1 का मान है 1 और इसका है 3। इसी तरीके से लिखेंगे B1/B2 और B1 का मान -3 और -9 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6। तो आपके पास B1/B2 इक्वल टू आ गया 1/3। इसी तरीके से C1/C2 लेंगे। ओके, तो C1/C2, तो इसकी वैल्यू थी -3 और -2, और ये माइनस से माइनस
कैंसिल हो गया, तो C1/C2 इक्वल टू आ गया आपका 3/2। ओके, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इनको वैल्यू को रख के देखिए इस तरीके से, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल, अब इनकी फॉर्म क्या आई है, तो इनको हम लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं अर्थात इक्वल टू, अर्थात A1/A2 का मान रख लेंगे तो 1/3, फिर था 1/3 और C1/C2 का मान था 2/3/2। तो देखो ये तो नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये आपकी स्थिति, इसका मतलब ये क्या है, तो हम लिख देंगे दिए गए समीकरण, तो हमने क्या लिखा, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमें कौन सी वाली कंडीशन पे लगाना था, जब तीनों ही नॉट इक्वल हो, तो हम बस इसे इतना ही करके छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे देखते हैं क्या वो भी कोई हल है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने नाम दे दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो पहले कंपैरिजन करते, तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा साथ में भी लिख सकते हैं समीकरण सेकंड की, तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से कर दिया, और सेकंड वाली इक्वेशंस की तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो इनकी वैल्यू निकल कर आएगी a1 = यहाँ पर देखिए x के साथ है 2, तो 2 आ गया, और b1 = क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 1, और c1 = तो देखेंगे यहाँ पे c1 जो है वो इक्वल में यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ, तो हो जाएगा 2x + का y - का 5 = 0। इसी तरीके से अगर इस वाली को मैं करूँगी तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x + 2y = -8। तो इन वालियों को दे दिया आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्योंकि इक्वल में 0 होना ज़रूरी है, जब भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5। इसी तरीके से जब हमने सेकंड वाले से कंपैरिजन किया तो a2 = आ गया 3, और b2 = आ गया 2, और c2 = -8। ओके, उसके बाद हम क्या करते थे, अब इनको देख लेते हैं कौन सी कंडीशन, तो लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान 2 और -8, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, तो ये आपका आ गया 1/4, मीन्स माइनस का 1/4, ये माइनस वाला जो है हमेशा से हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर b1/b2 की बात करें तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है आपका 2, तो ये आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे c1/c2 का, और c1/c2, तो c2 का मान है, c1 का -5 और c2 का -8, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो आपका c1/c2 इक्वल टू कितना आएगा 5/8। तो लिखेंगे जहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात अब यहाँ रख दीजिए a1/a2 का मान था आपका 1/-4, ओके, b1/b2 का 1/2 और c1/c2 का था 5/8, और आपने देखा तीनों ही नॉट इक्वल है, तो इसने क्या कर दिया, इसने जो फॉर्म की थी अद्वितीय हल की स्थिति, तो ये क्या आपका आ गया अद्वितीय हल आ गया, और इसी स्थिति में हमें क्या करना था, ब्रजगुणन विधि को फॉलो करना था। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का, तो हमने लिख दिया अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब ये प्राप्त हो गया, तब हम लगा सकते हैं जो विधि बोली थी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 में ब्रज गुणन विधि लगाने पर, ठीक है। तो उसमें जो फॉर्मूला क्या है वो रख लीजिए, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, वो था x/b1 c2 माइनस b2 c1, फिर था y/c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू था 1/a2 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक फॉर्म देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है
वो A1 इनकी वैल्यू यूज़ हो रही है और ये मैं आपको पहले निकाल के बता चुकी हूँ, तो उन्हीं वैल्यूओं को बस आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो x अपॉन B1, अब B1 का मान आपके पास क्या था, तो वो मैं आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख चुकी हूँ, तो यहीं से देखकर हमें फिल करनी है फॉर्मूले में, तो बस रख दीजिए। तो B1 का मान था 1 इंटू C2 का मान था आपका माइनस का 8, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे B2 का मान आपका था 2 इंटू C1 का मान था माइनस के 5, माइनस में ऐसे कोष्टक लगाइए इक्वल, फिर आएगा बाई अपॉन C1 का मान है माइनस का 5 इंटू A2 का मान है आपका 3 माइनस C2 का मान है माइनस का 8 इंटू A1 का मान है 2 इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से A2 का मान है माइनस का 8 इंटू B2 का मान है B1। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, A1 का मान रखना है, तो A1 का मान है आपका 2, वो भी प्लस का, और B2 का मान है आपके पास 2 माइनस A2 का मान है आपके पास 3 इंटू B1 का मान है आपके पास 1। ओके, ये सारी वैल्यू हमने फिल कर ली। अब इनका क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, बस बहुत इजी है। तो x अपॉन माइनस का 8 माइनस माइनस होता है प्लस, देन 10 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू बाई 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15 माइनस माइनस होता है प्लस, इसके बाद में 8 2 ज़ा होता है 16 इक्वल टू 1 2 2 ज़ा हो गया 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल टू बाई 16 में से 15 गया 1 और 1 अपॉन 1। इसको पार्ट फर्स्ट, इसको पार्ट सेकंड, देन इसको पार्ट थर्ड कर लीजिए। ओके, फिर हम इन पार्टों को लेके सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से पार्ट सेकंड और थर्ड को लेंगे। तो मतलब थर्ड को आपको कंपलसरी इन दोनों के साथ लेना है, फिर बहुत ईजी फॉर्म में आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए हम लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है। तो x अपॉन 2 इजिकल्स टू 1 अपॉन 1 क्रॉस कर देंगे, 1 का x में करेंगे x और x का 2 का 1 में करेंगे 2, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसके बाद में हम लेंगे सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। ओके, अब इनको रख लीजिए बाई अपॉन 1 इजिकल्स टू 1 अपॉन 1 क्रॉस करेंगे तो बाई इजिकल्स टू 1। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, तो लिख देंगे अतः x इजिकल्स टू 2 एंड y इजिकल्स टू 1 आंसर। ओके, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उस क्वेश्चन नंबर 3